एकादशी व्रत रखते हो? एकादशी व्रत कौन कौन एकादशी रखती हो? हर कौन रखती? तू नहीं रखती? अरे तुम नहीं रखती? और पंडित जी नहीं रखते हो? और मैं घर वाले कहाँ है? कहाँ दिख नहीं रहे? कहाँ? और छुप कर ना बैठी छोटी सी हमारी छुप गई है। इसलिए सबके सब देखो, भले ही कोई व्रत रखो और मत रखो, लेकिन एकादशी व्रत जरूर रखो। एकादशी व्रत को जरूर रखनी चाहिए। जो एकादशी व्रत है, सुन लो, कल से एकादशी चली गई, कल से एकादशी चली गई। कोई व्रत मत रखो और मत रखो, क्या करो? एकादशी व्रत को जरूर रखनी चाहिए, जरूर रखो। क्योंकि ये एकादशी व्रत है ना, कभी ये व्रत का एक नाम है कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब होता है जैसे कल्प वृक्षों के नीचे बैठ करके जो मांगो वही मिल जाता है। एक एकादशी का नाम पुत्रदा मतलब दिया, जिनके घर में पुत्र संतान नहीं हो रहे, जिसको करने से घर में पुत्र होगा। एक नाम अर्णदा, जिसको करने से घर में कभी खाने पीने का तुम्हारी कमी नहीं रहेगी। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से संसार से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। एक एकादशी का नाम मोक्षदा है। एक एकादशी का नाम कामदा, जिसको करने से तुम्हारी सारी कामना वासना। एक का नाम सफला, जिसको करने से जीवन में सफल बनोगे, ठीक है ना। और कल जो एकादशी थी उसका नाम क्या पता है? इसका नाम था पाप मोचनी। ये जीवन में दुखी क्यों भोग कर रहे? ठीक से समझो। एक व्यक्ति को ऊपर से बोलो ठीक हो, मुंडी लाए, अंदर की बात पूछो। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई काम से दुखी। एक व्यक्ति का दुख गिनाओगे तो खुद दुखी हो जाओगे। अब बोलो ये दुख क्यों आ रही? ये चीज को समझो। क्योंकि पूर्व जन्म में हमने जो पाप कर्म किया है, वो पाप कर्म वजह से ही दुख भोग कर रहे हैं। लेकिन कल के जब एकादशी थी, अगर वो एकादशी कोई करेगा तो इसका जितने पाप है सारे पाप उसकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसका नाम था पाप मोचनी। पाप मोचनी जैसे दूसरे जैसे व्रत, सोमवार मंगलवार अलग अलग व्रत, अगर आप उसको नहीं रखोगे ना तुम्हारी कोई हानि नहीं होगा। लेकिन एकादशी नहीं करोगे तो हानि होगी। क्यों? एकादशी का दिन अन्न में गो हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, पितृमातृ हत्या, जितने सारे पाप एकादशी का दिन अन्न में निवास करते हैं। उस दिन जो अन्न खाया इस जीवन में क्यों दुख भोग कर रहे हैं? ये पूर्व जन्म का एकादशी में कोई अन्न खाया होगा इसलिए पाप हो गए। अगर इसी जीवन में फिर अन्न खाओगे ना, अगले जीवन में सारे पाप इकट्ठे करेंगे, सारे पाप इकट्ठे करेंगे। इसलिए एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कोई भले ही तुम व्रत मत करो, उसमें कोई तुम्हारी हानि नहीं, लेकिन एकादशी व्रत जरूर करो। इसलिए जितने व्रत लिखने वाले व्यासदेव हैं सारे, लेकिन उन्हें सारे ग्रंथों को लिख करके उनको शांति नहीं मिली। लेकिन जब भागवत ग्रंथ लिखे ना, उनको मन को शांति, उनको मन को केवल वहां पर उन्होंने एकादशी की ही कथा सुनाया, जिसको रुक्मागद महाराज, नंद जसोदा, जिसको स्वयं श्री अम्बरीश महाराज एकादशी रखते थे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना, अरे एकादशी तो विधवा को करनी चाहिए, ये सधवा नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं ना, नहीं। जो लोग एकदम ग्रंथ पढ़े नहीं, ग्रंथों के बारे में जिनको कुछ भी पता नहीं, उसको बोलते हैं। जिन्होंने कभी भागवत देखा ही, जिसमें अम्बरीश महाराज रखते थे, अपना पत्नी को लेकर के मथुरा में आए, और मथुरा में एक टीला, अम्बरीश टीला, वहीं पर 1 साल तक दोनों पति पत्नी ने एकादशी रखा, जिसमें दुर्वासा ऋषि आए। माँ जसोदा नंद स्वयं एकादशी रखते थे। क्या मैया जसोदा विधवा थी? अब बताओ तो सबसे बड़ी एकादशी कौन सा है? चुप कैसे हो गए? पांडवा निर्जला एकादशी सबसे बड़ी, जिसको पंच पांडव द्रौपदी को साथ में रखते थे। क्या द्रौपदी विधवा थी? 5 पति थे। इसलिए एकादशी का नियम है, कहते 8 साल से लेकर के 80 साल तक सबको ये एकादशी व्रत रखनी चाहिए। पुराण का निर्देश है। इसलिए
भले ही तुम कोई व्रत मत रखो, जरूर एकादशी व्रत रखो। एकादशी व्रत से ठाकुर जो बांके बिहारी का व्रत है, जब बांके बिहारी खुश हो जाते हैं ना, कितना जा पर कृपा हरि की वही ता पर कृपा करे सब है, ठीक है ना। जो रखे नहीं अगली बार जरूर एकादशी व्रत रखें। जो मांगोगे एकादशी से सब इच्छा ये एकादशी व्रत पूरी करनी, सारे व्रत अब पढ़ करके देखना एकादशी व्रत का जो महिमा, सब कुछ मिलेगा जीवन में, शांति, सुख, धन, दौलत, पुत्र, परिवार, और विशेष करके भगवान की भक्ति और भगवान की प्रेम एकादशी से मिलेगा, ठीक है ना। गले में तुलसी गठी धारण कर दो, तिलक लगाओ, शर्म नहीं करते हुए माता जी का देखो तिलक लगाए, देखो तिलक लगाया गोपी जैसे लग रहे। और देखो ये बच्चे को देखो, ये सब विदेश से आए, देख करके देखो इनको, देखो गले में घंटी तिलक। अभी तुम कथा सुना रहे थे ना, ये हमें उल्टा, हमारी गीता भागवत ये हमें उल्टा सुना रही। गीता भागवत किसका? हिंदू होगा ना। अरे बताओ ग्रंथ किसकी है? लेकिन ये लोग पढ़ करके हमें उल्टा सुना रहे, हमारी ग्रंथ हमें उल्टा सुना रहे, हमें शिक्षा दे रहे। ये गले में गट्टी माला तिलक, कई वृंदावन का आकर देखना, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मन, विदेश के लोग सबके सब हरि का नाम हरि करते। हम तो भारत के होकर हम चाहते हैं विदेश जाए हैं, पैसा कमाए, खूब सुखी रहे, लेकिन वो लोग सब छोड़ करके वृंदावन में आकर के चोटी तिलक लगा करके हरि के नाम कर, हरि की नाम कर रहे हैं, ठीक है ना। सबके सब हरि का नाम करो, भजन करो, और जीवन में सबके सब सुखी रहो। और एक काम करो, क्या करो,